यस मैम। आपको नोट्स मिल गए हैं, ग्रुप में सेंड कर दिए गए हैं, मिल गए आपको? मैम कौन से ग्रुप में सेंड किए हैं? जिस ग्रुप में लिंक भेजा जाता है उसी ग्रुप में आपको सेंड किए गए होंगे। अर्पित सर ओके ने मैम, हम भेजे हैं। चेक कर लेंगे, हमने अभी चेक नहीं किए हैं। अर्पित सर ने भेजे हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ, नोट्स पर मैं सबको बता देती हूँ कि जो नोट्स भेजे गए हैं वो अर्पित सर भेजेंगे, ठीक है। और आगे से ओके मैम। ध्यान रखना, ठीक है। अभी तक तुम्हारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया है तुम्हारा, ठीक है, कि फार्माकोलॉजी होता क्या है। एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये सब हो गया है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है, कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या होता है। अब इसमें इससे पहले हमें मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिसेप्टर, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट या फिर लाइगेंड, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस है, मतलब जो मैं इनकी डेफिनेशंस आपको ओरली बता दे, मतलब ओरली नहीं, आपको डिक्टेट करा देती हूँ, आप नोट कर लेना मैम उसे। हाँ बोलो। मैम मैम आपकी आवाज़ थोड़ी कम कम आ रही है। आ हाँ तो प्रॉपर रही है। ठीक है, मतलब आपको मैं ये मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शंस से पहले बताने से पहले, मैकेनिज्म बताने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में यूज़ होती हैं मेनली, ठीक है। जैसे रिसेप्टर, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट या फिर पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस आपको बता लिखा देती हूँ, आप नोट कर लो, ठीक है। बता साथ साथ समझा भी दूंगी कि होता क्या है, ठीक है। पहले है, ए ड्रग में प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट बाय ए नंबर ऑफ मैकेनिज्म लाइक कंबाइनिंग विद एंजाइम, सेल मेम्ब्रेन और अदर कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। मतलब जो क्या मैकेनिज्म किसके थ्रू हो सकता है, मैकेनिज्म मतलब बहुत सारे टाइप से हो सकता है, जैसे एंजाइम्स के थ्रू हो सकता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है, या फिर अदर कंपोनेंट्स होते हैं सेल में, उधर उसके थ्रू हो सकता है हमारा मैकेनिज्म जो ड्रग शो करेगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट डेफिनेशन आती है रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या होता है तुम्हारा, रिसेप्टर एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है जो मतलब मैक्रोमोलिक्यूल है जो कहाँ पे लोकेटेड होता है, ऑन द सरफेस या फिर इन सरफेस, मतलब या तो वो सरफेस के आउटर साइड पे होगा या फिर वो इन द सरफेस पे वो होगा, मतलब प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स में बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। जिसमें बाइंडिंग साइट क्या होता है, मतलब जहाँ पे ड्रग जाके क्या होगी, बाइंड होगी, उसे क्या कहेंगे, बाइंडिंग साइट, ठीक है। रिसेप्टर का फंक्शन यही होता है कि जब या ड्रग मॉलिक्यूल वगैरह ये सब जाके क्या होते हैं, बाइंड होते हैं जाके, फिर वो क्या करेगा, अपना रेस्पॉन्स, वो जो भी ड्रग है वो क्या करेगी, अपना एक्शन शो करेगी, ठीक है। डेफिनेशन लिखो इसकी, रिसेप्टर की, RECEPTOR, 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 receptor. It is a defined as a it is defined as a macromolecule, defined as a macromolecule or binding site or macromolecule
or binding site located on the surface or inside the effector cell on the surface or inside the effector cell that serve Ma'am, inside the effector cell that serves to serves to recognize 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 the signal molecule or drug. Recognize the signal molecule or drug and initiate the response to it. But itself has no other function. ठीक है. अब है नेक्स्ट डेफिनेशन है तुम्हारी एगोनिस्ट की. ठीक है. AGONIST. एगोनिस्ट क्या होता है तुम्हारा? एगोनिस्ट एन एजेंट मैम आवाज बहुत कम आ रही है. हेलो. एन एजेंट अब आ रही है? हेलो. An agent which activates a receptor to produce an effect. An agent which activates a receptor to produce an effect similar to that of the physiological signal molecule. मतलब एगोनिस्ट क्या होता है? मतलब वो एजेंट है जो एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को और प्रोड्यूस सेम इफ़ेक्ट शो करता है जैसे कोई फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल शो करता है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कभी हिस्टामिन, पता है हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन भी एक पता है? हाँ हाँ, हार्मोन होता है. ठीक है. हार्मोन जैसे तुम मतलब जान लो एक रिसेप्टर होता है. ठीक है. हिस्टामिन से तुम्हारी क्या होती है? एलर्जी. नॉर्मली टर्म्स में तुम बोलोगे कि एलर्जी होती है हिस्टामिन के रिलीज होने से. ठीक है. जैसे नॉर्मली तुम एग्जांपल सोच लो कि अगर किसी को क्या है, अगर क्या होता है कोई इंसेक्ट बाइट करता है नॉर्मली, जैसे मच्छर काट लेता है. ठीक है. मच्छर काटने से जो वो रेडनेस या इन्फ्लामेशन वगैरह आ जाती है या फिर तुम्हें क्या खुजली होती है, वो किसके कारण होती है? हिस्टामिन के रिलीज होने से होती है. ठीक है. जब इंसेक्ट बाइट करता है तो हमारा क्या करता है? हिस्टामिन रिलीज हो जाता है. ठीक है. वो किसके मतलब ये एगोनिस्ट किस तरह से काम कर रहा है? सेम एज द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारे हिस्टामिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. वहाँ से क्या वो रिलीज हो जाएगा. ठीक है. मतलब एज ए सिमिलर टू फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह ये काम करता है. ठीक है. मतलब ये अगर मतलब एक्टिवेट करेगा. अगर किसी ड्रग के साथ देंगे हम
जैसे जैसे पैरासीटामोल है, ठीक है, ड्रग, तो अगर हम पैरासीटामोल के साथ कोई और ऐसी ड्रग देंगे जो इसकी इफ़ेक्ट को बढ़ाए, मतलब एक्टिवेट करे ओनली, ठीक है, तो वो किस में क्या कहलाई जाएगी, एगोनिस्ट कहलाई जाएगी, ठीक है। अब है इस नेक्स्ट वो है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट क्या होता है, इनवर्स एगोनिस्ट अपोजिट होता है एगोनिस्ट के, कैसे, बट ये एगोनिस्ट तो है ही, जैसे एन एजेंट मतलब इनवर्स एगोनिस्ट होगा, जैसे तुम्हारे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई टीचर तुम्हारी क्लास को अटेंड करने आता है, ठीक है, जैसे सेम मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाती हूँ, अगर मैं आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। हेलो, ठीक है, जैसे जैसे हेलो, आवाज़ आ रही है अब? यस मैम, अब धीरे धीरे बिल्कुल स्लो हो जाती है, शायद माइक दूर हो जाता होगा। माइक मेरे प्रॉपर पास ही है मेरा माइक, ठीक है। जैसे इनवर्स एगोनिस्ट तुम्हारा क्या है, एगोनिस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे मैंने अभी बताया है कि जो जैसे पैरासीटामोल लेंगे, ठीक है, वो क्या है, एक पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहा है, अगर हम इसके अपोजिट कोई और ड्रग दे देते हैं तो वो क्या करेगा, उसके इफेक्ट को बढ़ाएगा नहीं, मतलब उस अपने इफेक्ट को शो करेगा, मतलब पैरासीटामोल के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, इनवर्स एगोनिस्ट। एन एजेंट, लिखो इसे, डेफिनेशन नोट करो इसकी, एन एजेंट which activates a receptor, an agent which activates a receptor to produce an effect, to produce an effect in the opposite direction, in the opposite direction to that of agonist, to produce an effect in the opposite direction to that of agonist. नेक्स्ट है तुम्हारा एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट ये क्या है, बिल्कुल ही अपोजिट है तुम्हारे एगोनिस्ट के। अगर एक ड्रग अपना रेस्पॉन्स पॉजिटिव शो कर रहा है, ठीक है, अगर हम एक और दूसरी ड्रग देंगे तो वो क्या करेगी, उस जो पॉजिटिव शो कर रहा था उससे उसके रेस्पॉन्स को बंद करके अपना रेस्पॉन्स शो करेगी, उसे क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसमें डेफिनेशन लिखो इसकी, एन एजेंट, अब आ रही है ना प्रॉपर आवाज़ या अभी भी कोई ठीक है, एन एजेंट which prevents the action of, an agent which prevents the action of an agonist on a receptor, on a receptor or the subsequent response, or the subsequent response, but does not have any effect on its own, but does not have any effect on its own. नेक्स्ट है तुम्हारा पार्शियल एगोनिस्ट। मैम इफेक्ट ऑन, इफेक्ट does not have any effect of its own, OWN. नेक्स्ट है पार्शियल एगोनिस्ट। इसमें लिखो, एन एजेंट विच एक्टिवेट्स ए रिसेप्टर, एन एजेंट विच एक्टिवेट्स ए रिसेप्टर to produce submaximal effect, submaximal
इफेक्ट मैम आवाज चली गई। an agent which activates a receptor, अब आ रही है, यस मैम। an agent which activates a receptor to produce submaximal effect but antagonize the action of a full agonist। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पार्शियल एगोनिस्ट वो होता है कि वो रिसेप्टर को एक्टिवेट तो करेगा बट वो एक फुल एगोनिस्ट की तरह काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये होता है तुम्हारा पार्शियल एगोनिस्ट। अब ओरली बता देती हूँ कि साइट ऑफ ड्रग एक्शन की कौन कौन सी हो सकती हैं। अलग अलग साइट ऑफ एक्शन ड्रग एक्शन की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है ड्रग्स में प्रोड्यूस लोकलाइज्ड इफेक्ट्स ऑन सर्टेन सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एक्सेट्रा। मतलब जो ड्रग्स हैं वो लोकलाइज्ड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगी। कहाँ पे? सेल्स भी हो सकती हैं, टिश्यूज़ भी हो सकती हैं, ऑर्गन्स भी हो सकते हैं और अदर्स बॉडी पार्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड है ड्रग्स में एक्ट, मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्ट करते हैं वो एग्जांपल है जैसे ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। मतलब जो डायरेटिक्स क्या होते हैं? जो तुम्हारे यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं, मतलब यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं, वो तुम्हारे डायरेटिक्स होते हैं। जो डायरेटिक्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर में एक्ट करते हैं। ठीक है, जो एक्शन है ड्रग का एक्शन वो वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर काम करता है। ठीक है, ऑन द सेल सरफेस जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन वगैरह जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एंटीबायोटिक्स का अलग अलग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, वो अलग अलग मतलब क्या करता है, कोई डीएनए, ठीक है, कोई डीएनए पे बाइंड करता है, कोई सेल की मेम्ब्रेन पे बाइंड करता है जाके, तब रेस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, अलग अलग। जैसे एग्जांपल है ऑन द सेल सरफेस, इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर में जो ड्रग एक्शन शो करते हैं उनकी इंट्रासेलुलर मतलब इनसाइड द सेल। ठीक है, उसकी ड्रग्स हैं एंटी कैंसर ड्रग्स। ठीक है, जैसे विनक्रिस्टिन हो गया, विनब्लास्टिन हो गया, या फिर और भी जो ड्रग्स हैं वो तुम्हारे एंटी कैंसर्स में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी है ड्रग्स कैन प्रोड्यूस दियर इफेक्ट बाय फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। मतलब साइट ऑफ ड्रग एक्शन का थर्ड क्या है? ड्रग्स कैन प्रोड्यूस, हेलो मैम मेरे अटेंडेंस लगा देना, मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, हो रहा हूँ मैं। ड्रग्स कैन प्रोड्यूस दियर इफेक्ट बाय फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो ड्रग्स हैं वो प्रोड्यूस अपने इफेक्ट को शो करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी अपने शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग्स कैन एक्ट बाय मॉडिफाइंग एंजाइम एक्टिविटीज़। मतलब एंजाइम्स कुछ क्या करती हैं, ड्रग्स क्या करती हैं, जाके कहाँ पे बाइंड होती हैं, जाके एंजाइम्स के थ्रू भी अपने ड्रग एक्शन शो करती हैं, मतलब मैकेनिज्म शो करती हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा की एंड लॉक थ्योरी हो गई। ठीक है, की एंड लॉक थ्योरी तुम्हारी एंजाइमेटिक में ही आती है। ठीक है, और इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं ड्रग में उसमें। फर्स्ट है एज क्या करती है? चिल्ड्रन आर हाइपर रिएक्टिव टू सर्टेन ड्रग्स, द रीजन्स आर इमेच्योरिटी ऑफ रीनल फंक्शन और पुअर डेवलपमेंट ऑफ एंजाइम्स नीडेड फॉर इनएक्टिवेशन, सो ए लेसर डोज मस्ट बी गिवन
फॉर चिल्ड्रन देन फॉर अडल्ट्स। मतलब क्या होता है कि उनके कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्या करते हैं, कम डोज देते हैं, मतलब उनकी जो कंपेयर टू अडल्ट्स के, ठीक है, क्योंकि उनका रीनल फंक्शन वगैरह भी इतना अच्छा नहीं होता और लीवर फंक्शन भी इतना अच्छा नहीं होता, तो हम उन्हें कम डोज देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी वेट। बॉडी वेट हैज़ ए डिफाइनाइट इन्फ्लुएंस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन, सो द डोज ऑफ ए ड्रग मस्ट बी सुटेबली एडजस्टेड इन केस ऑफ, ठीक है, मतलब वो पतला है या बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम उन्हें डोज प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कि बॉडी वेट कितना है। कुछ ड्रग्स क्या करते हैं कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कि उसी के अकॉर्डिंग हम ड्रग देंगे कि कितनी mg देनी है और कौन सी देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्स भी डिपेंड करता है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन शो करने में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि मॉर्फिन प्रोड्यूसेस मोर एक्साइटेशन इन वुमेन दैन इन मैन। मतलब जो मॉर्फिन ड्रग है या ओपियम की कोई भी ड्रग है वो मोर एक्साइटमेंट शो करता है किसमें, वुमेन में कंपेयर टू मैन के, ठीक है। ये नेक्स्ट है फैक्टर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग इट डिफर्स विद द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अगर हम एब्जॉर्प्शन वो जैसे मैं आपको पता है पहले ही, अगर हम ओरली देंगे ड्रग को तो वो थोड़ा क्या डिले शो करेगा अपना एक्शन कंपेयर टू इंट्रावेनसली, ठीक है। अगर हम इंट्रावेनसली या फिर पेरेंट्रल रूट से देंगे तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस तो होगी नहीं, वो डायरेक्टली क्या करेगा, जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा और साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कि कुछ ड्रग्स होती हैं हमें खाने के बाद लेनी चाहिए और कुछ ड्रग्स होती हैं कि हमें खाने से पहले लेनी चाहिए, ठीक है। ये डिपेंड फैक्टर है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्टर है तुम्हारा जेनेटिक फैक्टर्स। जैसे तुम्हारी कुछ डिसीज़ तुम्हें जेनेटिकली मिलती हैं, इसी टाइप से कि पहले डॉक्टर पूछ लेता है कि पहले कोई बीमारी तो नहीं है, आपको जेनेटिकली कुछ मिला तो नहीं है, उस टाइप से पूछ ले, फिर जाके आपको ड्रग को क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। टॉलरेंस होता है तुम्हारा कि जैसे मतलब अगर आप 1 mg लेने लगते हो तो, ठीक है, एक प्रॉपर, जैसे तुमने सुना होगा कि एंटीबायोटिक खाने से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर तुम लो उसकी एंटीबायोटिक ले रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या है, कंटिन्यूस ले रहे हो तो क्यों होता है ऐसा रेजिस्टेंस, क्योंकि एंटीबायोटिक को एक्सक्रीशन मतलब बॉडी से बाहर निकलने में टाइम लगता है, इसलिए हमारी बॉडी को उस एंटीबायोटिक का क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। इससे हमें क्या होता है, जो हम पहले ले रहे थे ड्रग को, तो हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी ड्रग लेनी पड़ती है, मतलब उससे हाई डोज लेनी पड़ती है, मतलब दूसरी ही ड्रग लेनी पड़ती है जिसकी डोज भी ज़्यादा होती है और क्या होता है कि वो मतलब दूसरी ही होती है। मतलब जैसे हम पेनिसिलिन ले रहे थे पहले, पेनिसिलिन क्या था, कम थी डोज, ठीक है। अगर हम दूसरी ड्रग लेंगे जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन लेंगे उसमें तो उसका इफ़ेक्ट अदर शो करेगा, ठीक है। इस तरह से रेजिस्टेंस हो जाता है, टॉलरेंस वो ही होता है, ठीक है। और ड्रग इंट्रैक्शन ऐसे होते हैं, इसमें एडिटिव्स इफेक्ट, सिनर्जिम और एंटागोनिज्म। सिनर्जिम होता है जैसे कोई ड्रग हम एक साथ 2 ले रहे हैं तो दोनों ड्रग्स सेम इफ़ेक्ट शो करेंगी, मतलब ऐसे नहीं कि एक इफ़ेक्ट कुछ शो कर रही है और एक इफ़ेक्ट कुछ शो कर रही है, ठीक है। और
जो एंटागोनिज्म होता है, एंटागोनिज्म में होता है कि अगर हम दो ड्रग एक साथ ले रहे हैं तो एंटागोनिज्म क्या करता है, जैसे एक दूसरी साइड में रिस्पॉन्स शो करेगी और एक दूसरी साइड में, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यह तुम्हारा एंटागोनिज्म में आता है। और इसके किसके पार्ट हैं ये, ड्रग इंट्रैक्शन के। ठीक है, ये हुए तुम्हारे फैक्टर्स ऑफ ड्रग इफेक्ट्स। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में? साइट्स क्या क्या होती हैं तुम्हारी, सेल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं या फिर ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, ऑन द सेल सरफेस पे भी हो सकता है, इनर इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। ड्रग्स कैन प्रोड्यूस दियर इफेक्ट, फिजिकली भी शो कर सकता है और केमिकली भी। ठीक है, और कैन एक्ट बाय मॉडिफाइंग एंजाइम एक्टिविटीज़। ठीक है, ड्रग्स कैन मॉडिफाई, मतलब एंजाइम एक्टिविटीज़ को वो मॉडिफाई भी कर सकता है ड्रग। किसी को कोई डाउट है? हेलो हेलो, नो मैम। लगता है सुधा को समझ में नहीं आया है। नहीं मैम, आज वाला तो आ गया है। थोड़ा अपने आप भी तो थोड़ी मेहनत करेंगे ना। हाँ, खुद भी पढ़ना, और जो मैंने लास्ट में नोट सेंड किए हैं पहले उन्हें भी पढ़ो। ठीक है, अगर ओके उनमें मैम। कुछ समझ में नहीं आता तो दोबारा पूछो वो टॉपिक। ठीक है, दोबारा भी ओके रिपीट हो सकता है। ओके मैम। ठीक है, ओके, ये तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। पहले है आरसीपी कॉलेज की, अभिषेक पवार, अफनान फारूकी, अफनान, अकरम अली, यस मैम। अमित, हाँ लग गई है, अमित, अमजद अली, अंकिता बंसल, अंकित शुक्ला, अरबाज अली, आशीष पाल, आयुषी चौहान, यस मैम। आजम, दीपक प्रजापति, मोनिश त्यागी, हकमीन, इदरीश, इरफान अली, जागेश कुमार, जोनी कुमार, जुनेद, खेमेश राणा, यस मैम। जियाउद्दीन, आजिम, मोहम्मद मुफीद, मोहम्मद शाहरुख,